हेलो फ्रेंड्स। मैंने डिसाइड किया कि एक सीरीज बनाता हूँ जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो स्कैनर में दिया रहता है किसी भी शेयर के बारे में वो डिस्कस करेंगे। सो लेट मी ओपन वन स्टॉक लाइक जैसे कि हमने नेशनल इंडिया खोला है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस, बुक वैल्यू एंड एवरीथिंग। सो इसके मैं एक सीरीज बना रहा हूँ और हम आज डिस्कस करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? सिंपल टर्म में, लेमन लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं वो अमाउंट जो अगर हम शेयर होल्डर को पे करें तो इस कंपनी को हम खरीद सकते हैं। सो इन दिस केस लाइक नेशनल इंडिया, जो हमें अमाउंट पे करना होगा शेयर होल्डर को वो है 2,34,112 करोड़। सो ओके, हम समझ गए कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। सो इसका यूज क्या होता है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको इस डेटा को कैसे एनालाइज करें? जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये हमें हेल्प करता है कि हम मल्टी बैगर को फाइंड करें। हमें एशियन पेंट है। अब एशियन पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट लीडर है। अब एशियन पेंट का जो ग्रोथ है वो स्लो होगा क्योंकि वो बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी। ज्यादा बड़ा, जब उसकी ग्रोथ होती है उतनी तेज नहीं हो सकती जितनी तेज एक स्लो छोटी कंपनी का, जिस स्मॉल कंपनी का हो सकता है। और हम जो ये डिवीजन होता है स्मॉल, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ही होता है। जो टॉप 100 कंपनी होती है उसको हम कहते हैं लार्ज कैप। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती है उनको हम कहते हैं मिड कैप। एंड जो रेस्ट ऑफ बची हुई ऑल कंपनीज होती है हम उसको कहते हैं स्मॉल कैप। सो लेट्स फाइंड एशियन पेंट। एशियन पेंट पेंट इंडस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कौन कौन से टॉप लीडर है एंड कौन से हमारे उसमें मल्टीबैगर बन सकते हैं। और वन मोर थिंग लाइक ना, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे किसी भी शेयर को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक डेटा है जिसको हम यूज करते हैं मल्टी बैगर को फाइंड करने में। एंड उसके बाद हम बहुत चीजें देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, डेट इक्विटी कैसा है एंड सेल ग्रोथ कैसा है, मतलब हर चीज देखते हैं। तो हम वो इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, बट हम आज डिस्कस कर रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमने एशियन पेंट ओपन कर लिया पेंट इंडस्ट्री में। अब हम इसका देखते हैं पीयर्स कौन कौन है। एशियन पेंट इज ऑन टॉप एज ए मार्केट लीडर। जो सेकंड है बर्जर पेंट है। और अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपेयर करेंगे तो अराउंड ये 4 टाइम्स है एशियन पेंट, लाइक 4 टाइम्स, राइट? लेट लाइक जस्ट टू चेक और कंफर्म, लेट मी ओपन कैलकुलेटर। हमें आगे भी हेल्प करेगा इसको नेक्स्ट कैलकुलेशन करने में। सो पेंट इंडस्ट्री में जो टॉप लीडर है एशियन पेंट है, और उसके बाद जो सेकंड पे लीड कर रहा है वो हमारा है बर्जर पेंट। इसका हमारा अगेन या राइट 4 टाइम्स, 4.3 टाइम्स। राउंड ऑफ 4 टाइम्स बोलते हैं इसको। तो 4 टाइम है। अब हमारे पास कंसाइन एरोल का थर्ड पे, एंड देन एक्सो नोबल है, इंडिगो पॉइंट है। अब हमें किसी भी स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना होता है कि उसमें सेल्स वेल्स सब बढ़िया होना चाहिए। बट आज हम मार्केट कैपिटलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं तो हम सीधा इसी पे ध्यान देंगे। तो अगर हम इंडिको पेंट पे देखें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,803 करोड़ है। एंड अगर हम इसको देखें कि एशियन पेंट ये कितना टाइम्स है एज कम्पेयर टू इंडिको, तो ये हो जाएगा, लेट मी चेक अगेन, 296,895 divided by 6,803, 43 टाइम्स। मतलब एशियन पेंट 43 टाइम्स है इंडिगो पेंट के। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो इसमें ग्रोथ का जो पोटेंशियल है 43 टाइम्स है। एंड अगेन, जब ये
यहाँ से मैं नहीं बोल रहा कि 43 टाइम्स होगा, मैं यहाँ से कह रहा हूँ बस 10 टाइम्स होगा। और जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 68,000 करोड़ होगा। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि इंडिगो पेंट बर्जर पेंट के बराबर हो जाएगा, और बर्जर पेंट का भी ग्रोथ होगा, एंड उसके साथ साथ एशियन पेंट का भी ग्रोथ होगा। बट जो ग्रोथ रेट है इंडिगो पेंट का एज कंपेयर टू एशियन पेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है। इनके जो स्मॉल कंपनी का ग्रोथ होता है शुरू में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इसके प्रॉफिट के ग्रोथ को देख सकते हैं। जैसे कि हम कंपेयर करते हैं, पहले चलो इंडिगो पेंट को ओपन कर लेते हैं साइड में, देन एशियन पेंट को देखते हैं। तो एशियन का पेंट का हम देखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो नेट प्रॉफिट है। एंड लेट्स देखते हैं ना कि ये जो इंडिगो पेंट ने प्रॉफिट लॉस में भी जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डबल कितने दिन में हुआ है। 2018 नेक्स्ट ईयर डबल हो गया, देन अगेन ये मतलब अप्रोक्स डबल नहीं हुआ, बट आप कह सकते हो 80% बढ़ गया है। बट यहाँ पे ट्रिपल भी हो गया। आप देख रहे हो ग्रोथ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, 84 से 132, मतलब विद इन 3 ईयर डबल हो जा रहा है। यहाँ पे थ्री ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है। बट अगर आप एशियन पेंट का देखोगे प्रॉफिट, ये देखो 4,336,000 है, इसका अभी डबल नहीं हुआ। यहाँ पे अप्रोक्स 72 होता तो हम कह सकते थे डबल होगा, बट नहीं, अभी डबल नहीं हुआ। यहाँ से भी डबल नहीं हुआ, इसको भी मतलब यहाँ पे 6,000 इस यहाँ से डबल हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 ईयर हो गए इसको अमाउंट प्रॉफिट को डबल होने में। अगर यहाँ पे देखें तो यस 4 और 6 ईयर, बट यहाँ पे 3 ईयर में प्रॉफिट डबल हो गया। तो जो इसके जो ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है वो एज कंपेयर टू एशियन पेंट ज़्यादा है इंडिगो पेंट का, और यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है। तो हमें इस तरह की कंपनियां हेल्प करता है ये फाइंड करने में। लेट्स सपोज कि हमें देखना है कि एफएमसीजी में कौन सी कंपनी, हमें मल्टीबैगर फाइंड करना है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी है, एंड इसमें हमें मल्टी बैगर फाइंड करना है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो हम सेकंड कंपनी सर्च कर रहे हैं वो अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो यहाँ पे जीलेट इंडिया, जीलेट इंडिया इसका जो मार्केट कैप है 20,655 करोड़ है, यहाँ पे 5,91,944 करोड़ है। तो यहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा है। बट अगेन हिंदुस्तानी यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट को मतलब उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट इंक्लूडेड होते हैं, बट जिलेट एक सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस रखता है। तो हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत से प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट सेल करता है, एंड जिलेट इंडिया सिर्फ एक पे फोकस रखता है। तो ये एक जेन्युइन कंपैरिजन नहीं होगा। अगर हम दूसरे सेक्टर में जाएं, और अगर हम बैंक्स में देखें, बैंक प्राइवेट बैंक में देख लेते हैं, और इसमें हम ट्राई करते हैं, फाइंड करते हैं कोई आपको मिल जाए। तो हाँ, हमारे पास है आईडीबीआई बैंक है, हमारे पास एक्सिस बैंक है एज अ मल्टी बैगर, विच कैन बी become a like and growth which will become like HDFC Bank, not an HDFC Bank, but the growth will become 10 times. Even it will become 10 times, it is not going to become like HDFC Bank. So the growth rate is always high in the small banks as compared to big banks. So this is how we use market capitalization to find multi bagger. And ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये हमेशा हमें है, ये भी हेल्प करता है कि हम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को बायफरकेट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, एंड हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video today. Have a great day.